नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11th के न्यू सिलेबस पर आधारित डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब होता है कहानी, डिस्कवरिंग मतलब खोजना, टुट एक राजा का नाम था, उसको पता लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहानी में सस्पेंस है। आपने बहुत सी ममीज़ पर बनी हॉरर मूवीज़ तो देखी ही होंगी, जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे ममी एक्टिव हो उठती हैं और बदला लेती हैं। और आज का टॉपिक ऐसी ही एक राजा टुट की ममी पर आधारित है, जिसमें हॉरर फील होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिस्कवरिंग टुट। ही वॉज जस्ट ए टीन एजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मौत हुई तब वह मात्र किशोरावस्था में ही था। द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, जो एक शक्तिशाली परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उसके साम्राज्य पर शासन शताब्दियों तक किया था। मतलब उस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया था, जिस परिवार का राजा, जिसके बारे में टॉपिक शुरू हो रहा है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, वह स्वर्ण जड़ित आभूषणों में ही कब्र में लिटा दिया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और आखिरकार उसे भुला भी दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टम्ब इन 1922, सन 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से ही द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। आधुनिक संसार में अनुमान लगाया जाने लगा कि उसके साथ क्या घटना घटी होगी। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना तो उसकी हत्या की ही मानी जा रही थी। नाउ लीविंग हिज टम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब लगभग 80 वर्षों में पहली बार अपनी कब्र छोड़ने पर टुट हैज़ अंडरगॉन ए सीटी स्कैन। टुट का सीटी स्कैन किया गया। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने उसकी मौत के बारे में नए सुराग प्रस्तुत किए। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फरो, और बाल राजा की शुद्ध विधिवत पुनर्रचना के लिए बिल्कुल ठीक तथ्य तथा आंकड़े प्रदान करती है। फरो राजा को कहा जाता था मिस्र भाषा में। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, एक क्रोधित हवा भूतिया धूल भरी दैत्य की तरह बहुत तेज चलने लगी। एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टुट को उसके विश्रामालय से बाहर लाया गया, यानी कब्र से बाहर लाया गया। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, उस कब्रगाह में से जिस प्राचीन मिस्री कब्रगाह को राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन रेगिस्तान के ऊपर घने काले बादल छाए रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और अब भी सितारों को भूरे रंग के डिब्बे में बंद किए हुए थे। मतलब रात में भी बादल छाए थे और सितारों को ढके हुए थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इंटू सीटी स्कैनर ब्रॉट एयर, संसार की सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण जड़ित ममी को पहली बार सीटी स्कैनर में लगाया गया। टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, बहुत ही कम जानकारी वाले इस छोटे शासक के चिकित्सकीय रहस्यों को जानने के लिए, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जिसकी मौत 3300 वर्ष पहले हुई थी। ऑल आफ्टरनून the usual line of tourists from round the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. सारी दोपहर पूरी दुनिया भर से आए पर्यटकों की सामान पंक्ति भीड़ के रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए 26 फुट गहरे तहखाने में आ गई।
दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवार पर भित्ति चित्रों को भी गौर से देखा। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और फिर टुट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, उसकी ममी की सबसे ज्यादा आकर्षक विशेषता थी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो ताबूत के ढक्कन के बाहर जो आकृत बनाई गई थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ पर्यटक धीमी आवाज में गाइड बुक को पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे कुछ लोग खामोश खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद किशोरावस्था में टुट की असमय मौत के बारे में विचार कर रहे होंगे। और वंडरिंग विद ए शिवर, या आश्चर्य से कांप रहे थे। इफ द फरोज कर्स, कि क्या राजा का अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज, जो मौत या दुर्भाग्य बनकर उन पर कहीं टूट ना पड़ा हो। हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिन्होंने भी उसे परेशान किया था। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सब वास्तव में सच है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ममी बेहद खराब हालत में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, क्योंकि उस वजह से जो 1920 के दशक में कार्टर ने किया था। सैड जाहि हवास ने ऐसे कहा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जो पुरातत्व की वस्तुओं के मिस्र के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वे उस बॉडी पर पहले नजर डालने के लिए झुके। फिर से देख लीजिए, जाई हवास ने कहा जब वे उस बॉडी पर पहली नजर डालने के लिए झुके कि कार्टर ने जो 1920 के दशक में किया उसके कारण ममी बेहद ही खराब हालत में है। कार्टर कौन था? कार्टर हावर्ड कार्टर, इसका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, दैट इज अर्थात वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था। हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड टुट्सटम, टुट की कब्र को खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिसने वर्षों तक निरर्थक तलाश की थी। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैंक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, यद्यप उसके अवयवों की खोज जल्दबाजी में की गई थी फिर भी वे आश्चर्यजनक ढंग से पूरे थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, वे प्राप्त अवयव सबसे संपन्न शाही संग्रह थे रहे। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लीजेंड, और मिस्र के राजा की गाथा के अंग बने। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव कृतियां। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ड टू गारंटी रिसरेक्शन, उनकी शाश्वत चमक का मतलब पुनर्जीवन की गारंटी देना था। काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, ये सब चीजें खोज के समय सनसनी का कारण बन गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन टुट को भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो भी उसे जीवन के बाद आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जैसे बोर्ड गेम, कांसे का उस्तरा, लिनन से बने अंडरगारमेंट्स, भोजन और शराब के बक्से। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, राजा के साथ दफनाए गए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, उसे एक कफन प्राप्त हुआ जो विलो और जैतून की पत्तियों, जंगली सलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर से सजा हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, ये मुरझाए हुए सबूत थे कि उसे यानी टुट को मार्च या अप्रैल के महीनों में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, जब वह ममी तक अंत में पहुंचा। दो ही रैन इनटू ट्रबल, यद्यप वो परेशानी में फंस गया। द रिचुअल मतलब रीतिगत, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड, संस्कार में प्रयोग की गई राल कठोर हो गई थी। राल होती है एक
चिपकाने वाला पदार्थ होता है। सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड कोल्ड कॉफिन, जिसकी वजह से टुट अपनी ठोस सोने की ताबूत की तली में चिपक गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी उपयुक्त ताकत उन्हें हटा नहीं सकती। उन्हें से मतलब है राल की परतों को नहीं हटा सकती। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा था। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, मिस्र के सुदूर दक्षिण का सूर्य ही एक हथौड़े की तरह इसे यानी राल को पीट सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और राल को ढीला करने के लिए कार्टर ने कोशिश भी की। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, कई घंटों तक उसने मम्मी को तपती धूप में रखा। दैट हीटेड इट इन 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस्ड, कुछ भी हिला तक नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने वैज्ञानिक अनासक्ति के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। दैट द कंसोलिडेटेड मेटेरियल हैड टू बी चिसेल्ड अवे, संपूर्ण पदार्थ को छेनी से काटना होगा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, अंगों को और धड़ के नीचे से काटना होगा। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तब राजा के अवशेषों को उठाना संभव होगा। संपूर्ण पदार्थ को अंगों और धड़ के नीचे से छेनी से काटना होगा, तब राजा के अवशेषों को उठाना संभव होगा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम विकल्प था। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि उसने मम्मी को काटकर अलग न किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो चोर जरूर ही सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और सोना उतारने के लिए मम्मी को दूर ले जाते। सर्कमवेंटेड का मतलब धोखा देना, रिप्ड मतलब जबरदस्ती करना, उठा ले जाना। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, टुट के जमाने में शाही लोग असाधारण रूप से धनी होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वे सोचते थे या ऐसी आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपने धन को अपने साथ ही लेके जाएंगे। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, महान संसार से परे अपनी यात्रा में, अर्थात मृत्यु के बाद। किंग टुट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, राजा टुट के पास चमकती हुई दौलत बेशुमार थी। प्रीशियस कॉलर्स, बहुमूल्य कॉलर थे। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, जड़े हुए हार और कंगन थे। रिंग्स, एमुलेट्स, अंगूठियां और ताबीज थीं। ए सेरेमोनियल एप्रॉन, धार्मिक वस्त्र थे। सैंडल्स, चप्पलें थीं। शीथ्स फॉर द फिंगर्स एंड टोज, हाथों व पैरों की उंगलियों के खोल थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अब प्रतिमा से संबंधित ताबूत व मुखौटा। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब कुछ शुद्ध सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, टुट को अपने सज्जा से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को हटाया। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और लगभग सभी मुख्य जोड़ अलग कर दिए। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब वे काम समाप्त कर चुके, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग, तब उन्होंने गद्देदार लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर अवशेषों को एकत्र किया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे क्षतिग्रस्त सब को छिपा दिया गया। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, ये वो बिस्तर बना जहां पर टुट अब आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन बदलते हुए दशकों में पुरातत्व विज्ञान विशेष रूप से बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है जीवन के आश्चर्यजनक विवरणों पर। एंड इंट्रिगुइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और ध्यान दिया जाता है जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले मौत के रहस्यों पर। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसमें अत्यधिक जटिल उपकरणों का प्रयोग होने लगा है। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमेमें शामिल होती है चिकित्सकीय तकनीकी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की खोज के 40 से भी अधिक वर्षों के बाद,
एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक मानव संरचना के प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया था। एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंका देने वाला तथ्य प्रकट किया। बीनीथ द रेजिन, कि उस राल के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो छाती का हिस्सा चिपकाया गया था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, वहां से उसकी छाती की हड्डी और उसकी सामने की पसलियां गायब थीं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी और सीटी, आज निदान संबंधी चित्रण सीटी से किया जा सकता है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जिससे सैकड़ों एक्सरेज को ब्रेड की स्लाइस की तरह क्रॉस सेक्शन में एक साथ रखा जाता है। टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिससे हूबहू 3D त्रिआयामी शरीर की आकृति बन जाती है। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन और क्या प्रकट करेगा? And could it answer 2 of the biggest questions? और क्या यह उन 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी? Still lingering about him, जो अभी भी तक अनुत्तरित है, जिसका जवाब पाना शेष है। How did he die? कि वो मरा कैसे था? And how old was he at the time of his death? और क्या ये पता लगा पाएगी कि जब वो मरा था तब उसकी उम्र क्या थी? किंग टुट्स डेमिस वाज ए बिग इवेंट, राजा टुट की मौत एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि शाही स्तर पर भी एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने वंशानुक्रम का आखिरी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ ए डेस्टिनी, और उसका अंतिम संस्कार उसके वंश के अस्तित्व की मौत थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मैथ्स आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु के विवरण और दुखदायी घटना के परिणाम अस्पष्ट थे। एमेनहोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहोटेप थर्ड, जो टुट का पिता या दादा था, वह ए पावरफुल फरो, वह एक शक्तिशाली राजा था। who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जिसने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उसका पुत्र एमेनहोटेप फोर्थ उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, नए राजा एटन ने, जिसने सूर्य चक्र, एटन जिसको सूर्य चक्र कहते हैं, की पूजा को प्रोत्साहन दिया। चेंज्ड हिज नेम टू अखनेतन, और उसका नाम अखनेतन कर दिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, या फिर एटन का सेवक नाम दे दिया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेतन, और धार्मिक राजधानी को थीब्स के पुराने नगर के से अखनेतन के नए राज्य ले गया। नोन फॉर एज अमरना, जिसे अब अमरना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन ए मेजर गॉड, उसने एक प्रमुख देवता एमन पर हमला बोलकर चौंका दिया। स्मैशिंग इज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को खंडित किया। एंड क्लोजिंग द टेम्पल्स, और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, एक बड़ा ही भयावह समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन ने ऐसे कहा था, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो लक्सर में शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे। द साइट ऑफ एंशिएंट थीबिस, जो थीबिस का प्राचीन केंद्र था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया, उस परिवार का अब अंत हो गया। एंड देन अखनेतन वेंट ए लिटिल वैकी, अब अखनेतन हास्यास्पद होकर रह गया। आफ्टर अखनेतन्स डेथ, अखनेतन की मौत के बाद, ए मिस्टीरियस रूल्ड नेम्ड इसमैन खकेर अपीयर्ड ब्रीफली, इसमैन खकेर नामक शासक थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और मुश्किल से अपने पीछे कुछ चिन्ह छोड़ कर गया। एंड देन ए वेरी यंग
टुक द थ्रोन, और तब बहुत कम उम्र का शासक सिंहासन पर बैठा जिसका नाम टूटनखामेन था। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जिसको आज टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन। इस बाल शासक ने जल्द ही अपना नाम टूटनखामुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ एमन, जिसका मतलब होता है एमन की जीवित प्रतिमा। एंड ओवर सा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने पुराने तौर तरीकों को वापस लाने में नजरअंदाज रखा। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्ष राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब अप्रत्याशित रूप से उसकी मौत हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, अपनी प्रसिद्धि के प्रति वह लापरवाह रहा। एंड इज स्पेकुलेशंस अबाउट इज फैट, और अपने भाग के प्रति केवल अनुमान लगाता रहा। टुट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, मिस्र की बहुत सी ममी में से टुट की भी एक ममी है। हाउ मैनी, कितनी और भी ममी हो सकती हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, मिस्र ममी परियोजना, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने 2003 के अंत में ममी की पूरी सूची बनाना शुरू किया। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, जिसने अब तक 600 ममी दर्ज की। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है। द नेक्स्ट पेज, दूसरी अवस्था थी स्कैनिंग द ममीज विद पोर्टेबल सीटी मशीन, आसानी से ले जाने योग्य सीटी मशीन से इन ममियों की स्कैनिंग करना। डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जिस मशीन को राष्ट्रीय भूगोल समिति और उसके निर्माता सीमेंस के द्वारा दान किया गया था। किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, राजा टुट की पहली ममी है जिसे स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ, जैसे जीवन में वैसे मरने के बाद भी। मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों में आगे रहा। ए सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो, एक सीटी मशीन ने सिर से पैर के अंगूठे तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में करीब 1700 डिजिटल तस्वीरें उत्पन्न की। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस, टुट के सिर का 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसों में स्कैन किया गया। टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, जिससे कि बहुत ही विस्तृत ढांचा देखा जा सके। टेक्स ऑन इरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, वह परिणामी छवि का विस्तृत विचित्र तस्वीर है। विद टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, टुट के संपूर्ण चित्र का इसी तरह से अभिलेखन किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रूव द सीक्रेट्स, रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों को जांचना शुरू किया। दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ द गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसे सोने से जड़ित दफनाने वाले कब्रों में पंखों वाली देवियां अर्थात परियां सुरक्षित रखी थीं। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन वाली रात को वर्कमैन कैरी टुट फ्रॉम द टम्ब इन हिज बॉक्स, मजदूर टुट को उसकी कब्र से एक बॉक्स में बाहर ले आया। लाइक पाल बेरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, सब ले जाने वाले लोगों की तरह वे ढलान पर चढ़े। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और सीढ़ियों पर चढ़कर वे चक्करदार रेत में ले गए। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, तब हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठाकर एक ट्रेलर पर रखा। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर लगाया गया था। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्स्ड, 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर निकले। इस प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के कार्यालय में तेजी से दौड़ते हुए गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और 2 सफेद प्लास्टिक के पंखे लेकर लौटे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट, लाखों डॉलर का स्कैनर अब खराब हो गया। बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि कूलर के पंखों में रेत भर गई। कर्स ऑफ द फरो, राजा का अभिशाप है। जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने घबराते हुए कहा, मजाक किया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, अंत में
स्थानापन्न लगाए गए पंखों ने पर्याप्त अच्छी तरह से काम किया कि प्रक्रिया पूरी हो गई। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, चेक करने के बाद कि कोई डाटा छूटा तो नहीं है। द टेक्नीशियंस टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियनों ने टुट को मजदूरों को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टम्ब, जो उसे कब्र में वापस ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, ताबूत से उसे 3 से भी कम घंटे के लिए बाहर निकाले जाने के बाद द फरो अगेन रेस्टेड इन पीस, राजा पुनः उसी स्थान पर शांति से लेट गया। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहां पर अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत पहले कभी लिटाया था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, वापस ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने टुट की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आश्चर्यजनक तस्वीर खींची। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, बिखरी हुई बिंदुओं से एक धूमिल सिर की आकृति बनी। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन ने इसे सभी दिशाओं में घुमाया। नेक वर्टब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली, गर्दन की हड्डी का प्रत्येक टुकड़ा इतना स्पष्ट दिख रहा था। एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, जैसे किसी एनाटॉमिक क्लास में दिखाई देते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी तस्वीरों में एक हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, पसलियों के अस्थिपंजर की बहुत सी आकृतियां दिखी। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का एक ट्रांसेक्शन दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, पर अब दबाव खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में बैठते हुए जाय हवास स्माइल्ड, जाय हवास मुस्कुराया। विजुअली रिलीव्ड, स्पष्ट था कि उसे राहत मिली। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को नहीं सोया। नॉट फॉर सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हमने ट्रेलर को छोड़ा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीली जमीन पर आते हुए। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जाड़े की हवा ठंडी और शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, मौत की तरह। इन इस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मौत की घाटी में। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टुट्स टम्ब स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन, टुट की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल दिखाई दे रहा था। दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा या मृत्यु के बाद का जीवन का देवता मानते थे। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो उस बाल शासक पर निगरानी रखे हुए थे। तो ये था लेसन टिपिकल है, टिपिकल वर्ड्स यहाँ पर हैं। आप लेसन को कम से कम 2-3 बार आप पूरा वीडियो देखिए इस टॉपिक को, और अपनी बुक से भी मिलाते चलिए। आप अपनी बुक में इंग्लिश वर्ड्स पर अपनी उंगली रखते चले जाइए और यहाँ पर आप ऑडियो सुनते चले जाइए, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.